हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। माय स्कूल माय क्लास से आप सभी का अभिनंदन। आज हम नो बेग डे यानी शनिवार के दिन बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं और कहानी के माध्यम से बच्चे अधिगम किस प्रकार कर सकते हैं ताकि उनकी सृजनात्मकता, उत्तर देने की शक्ति और उनके सोचने समझने का दायरा बढ़ सके। तो आइए दोस्तों, मैं आपको और बच्चों को एक कहानी सुनाता हूँ। आप भी गौर से सुनिए और बच्चे भी गौर से सुनेंगे। कहानी के अंत में मैं एक सवाल पूछूंगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे मैं कई सारे सवाल पूछूंगा और उसके आंसर आप लोग भी मुझे कमेंट में दे सकते हैं और बच्चे तो हमें बताएंगे। तो शुरू करें? ठीक है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम था राणासर। राणासर में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था रामू। रामू हमेशा मेहनत करता था, जी तोड़ मेहनत करता था। जब वो मेहनत करता था, जितनी भी उसे पैसे या कुछ भी सामान मिलता था, अपने घर का उससे पेट भरता था। एक दिन रामू दूर जंगल में कहीं चला गया। रात हो गई। उसे लगा कि अब तो घर पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि अंधेरे में उसे अपने घर का रास्ता मिल नहीं रहा था। तभी उसे एक दूर गुफा नजर आई। गुफा में वो जैसे ही गया तो वहां पे उसे कुछ लोगों की आवाज भी सुनाई दी। उसने अंदर जाके देखा तो वहां 4 बोने थे। जब वो बोनों के पास गया तो बोनों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया मैं रामू हूँ। कौन से गांव से आए हो? बोले राणासर से आया हूँ। तो बोले तुम्हें क्या काम है? तो उसने अपनी सारी बात बताई कि मैं सुबह काम के सिलसिले में यहाँ पे आया था, आज अंधेरा ज्यादा हो गया, घर जाने में डर लग रहा है, पता नहीं मुझे कैसे जाऊं। तो उन्होंने बोला तुम हमें अच्छे इंसान लगते हो, हम तुम्हें एक चक्की देते हैं और इस चक्की को जब भी तुम शुरू करोगे तो इसको बोलना चक्की चक्की शुरू हो जा, सामान मेरा ले आ जा। और जब इसे बंद करो तो इसके ऊपर लाल कपड़ा रख देना और ये बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगी। जो रामू है वो बड़ा खुश हुआ। जैसे ही सुबह हुई वो अपने घर पर आया, अपने परिवार को सारी बात बताई। परिवार ने पूछा कि कल आप कहाँ थे? तो उन्होंने सारी बात बताई कि मैं किस सिलसिले में कहाँ रुक गया था, कैसे मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे क्या दिया है, सब बातें उन्होंने विस्तार से बताई। तो जब उन्होंने पूछा कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि चक्की भी कोई सामान दे सकती है, तो ऐसा करो आप ना, इसकी ट्राई करो, इसे कोशिश तो करो, देखिए होता है नहीं होता। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो उन्होंने एक जगह कपड़ा बिछाया, कपड़े के ऊपर चक्की रखी और जैसे उनको उसने बोला था कि आपको क्या क्या बोलना है, वैसे उसने बोला कि चक्की चक्की शुरू हो जा और जिस भी सामान का आप नाम लोगे वो चक्की देने लग जाएगी। तो उसने बोला चक्की चक्की शुरू हो जा, दाल दे दे मुझे, दाल दे दे मुझे। तो चक्की दाल देना शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां पर 1 ढेर लग गया, 2 ढेर लग गए, 3 ढेर लग गए। फिर उसने उसके ऊपर लाल कपड़ा रख दिया। रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसके परिवार वाले भी बहुत खुश थे कि अब से हमारी जो भी तंगी है, गरीबी है, वो दूर हो जाएगी। रामू ने दाल को कट्टे में डाला, बोरे में डाला और शहर में बेचने चला गया। धीरे धीरे करते करते जब भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती वो चक्की से बोलता और चक्की उसे दे देती। धीरे धीरे वो धनवान हो गया, अमीर हो गया। उसी के पड़ोस में एक दूसरा आदमी रहता था जिसका नाम था मोनू। मोनू उससे बहुत चलता था। जब मोनू को पता चला कि ये बहुत गरीब था, एकदम से अमीर कैसे बन गया, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसके घर पर जाकर पता लगाऊं। तो एक दिन जब शाम को रामू अपनी पत्नी के साथ चक्की से कुछ मांग रहा था, दाल, चीनी, गेहूं, कुछ भी, उसी वक्त मोनू ने खिड़की से ये सब देख लिया।
मोनू ने सोचा, अच्छा तो ये बात है, इस वजह से ये अमीर बन रहा है। तो जब ये शहर में मार्केट में सामान बेचने जाएगा ना, तब मैं इसकी चक्की चुरा लूंगा। जब रामू शहर में बेचने गया, उसकी पत्नी खेत में काम करने गई, बच्चे स्कूल पढ़ने गए, तब वो चोरी चोरी चुपके चुपके घर में आया और वो चक्की ले गया। अपने घर पे ले जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो पत्नी ने कहा, ओ जी कौन सी दुनिया में जी रहे होते, यहाँ भी हो रहे के कदे चक्की सामान दे वाला आदमी तो लोगों ने काम करवा की क्या जरूरत है। उसने बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये चक्की बहुत करामाती है, इसका जो जादू है ना वो मैंने देखा है। तो तू तो ऐसा कर, सारा अपने घर का सामान लेकर चल और अपन इस गांव से बहुत दूर चले जाएंगे। जब वो गांव को छोड़कर जाते हैं तो बीच में एक नदी पड़ती है, उस नदी में वो बैठ जाते हैं। अब आपको पता है पत्नी से रहा तो जाता नहीं है, तो पत्नी उससे बार बार पूछती है, सुनो जी ना, बताओ ना, ये चक्की काम भी करती नहीं करती, आप देखो अपने कितनी जमीन थी, घर था, बना बनाया घर था, आप सब छोड़ के आ गए। बोले नहीं ये चक्की काम करती है। जैसे वो नदी के बीचों बीच में आए या नदी के बीच से रास्ते में आए, तो पत्नी की बार बार बात सुनकर पति से राम नहीं गए। पति ने कहा, ठीक है रुक, अभी दिखाता हूं तुझे। तो उसने बोला कि चक्की चक्की नमक निकाल। तो चक्की ने नमक निकालना शुरू कर दिया। अब मोनू ने ये तो सुना था चक्की शुरू कैसे होती है, पर वो ये सुनना भूल गया था कि चक्की को बंद भी करना होता है। अब उसे पता नहीं था। धीरे धीरे नाव में नमक का ढेर बढ़ने लगा। नमक पर नमक का ढेर बढ़ते बढ़ते नमक पूरी डूब गई और इसके साथ मोनू और मोनू की पत्नी वो दोनों भी डूब गए और मर गए और चक्की पानी में डूब गई। तो इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि लालच करना बुरी बात है। अब मैंने आपको कहानी सुना दी है, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, तो दोस्तों आप लोगों को भी कमेंट में बताना है। जो सवाल मैं पूछूंगा आप उसके कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दे सकते हैं और हमारे बच्चे तो वीडियो में देंगे। अच्छा बच्चों ये बताओ, रामू कौन से गांव में रहता था? अच्छा आयुषी आ गया हो बेटा, बताओ कौन से गांव में रहता था? राणा सर, वेरी गुड, क्लैप करो। अच्छा रामू जब काम की तलाश में एक दिन भटक गया था तो उसे क्या दिखाई दिया? नरेंद्र आ गया हो, बताओ। गुफा, वेरी गुड। अच्छा गुफा के अंदर उसे कुछ लोग मिले, कौन थे वो लोग? बोने लोग। अच्छा बोने लोग ने क्या दी थी? चक्की। अच्छा वो जब चक्की लेके आ गया, अच्छा चक्की को चालू करने का मंत्र क्या था? चक्की चक्की शुरू हो जा। फिर उससे जो भी सामान मांगते थे वो सामान उसे दे देती थी। अच्छा चक्की को बंद करने का तरीका क्या था? अच्छा लोकेश बाहर आके बताओ बेटा। लाल कपड़ा। लाल कपड़ा, लाल कपड़े से वो चक्की क्या हो जाती थी? बंद हो जाती थी। वेरी गुड। अच्छा फिर उस चक्की की करामात से रामू अमीर हुआ या गरीब? अच्छा अमीर का विलोम शब्द क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा रामू की चक्की किसने चुराई? मोनू ने। परेगी बाहर आके बताओ बेटा किसने चुराई? आगे आओ। मोनू ने। मोनू ने उसकी चक्की कब चुराई बेटा? घर पर कोई नहीं था तब। जब उसके घर पर कोई नहीं था तब मोनू ने चक्की चुरा ली। मोनू चक्की लेकर अपना घर बार छोड़कर गांव छोड़ दिया उसने और चला गया।
जब उसकी पत्नी ने उससे बार बार पूछा कि सुनो जी बताओ तो सही चक्की काम करती है, तो मोनू ने किस चीज की फरमाइश की चक्की से? नमक निकालने की। और लास्ट में क्या हुआ वो नमक से? दूध के। तुझे बंद करना तो आता नहीं था। इसीलिए दोस्तों देखिए, ये इस कहानी के माध्यम से बच्चों को कहानी के जो मूल भाव है वो भी अच्छी तरह से समझ में आया, और बच्चे कहानी से अपनी अधिगम क्षमता, उत्तर देने की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, एक कहानी पर अपना ध्यान केंद्रित कर कर उसकी सारी मूल भावनाएं, उसका जो सारा मूल अर्थ है वो समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप भी घर पर दादी, नानी, मम्मी, पापा, भैया, जीजी बच्चों को जब भी कोई कहानी सुनाएं तो कहानी के अंत में बच्चों से सवाल जरूर पूछें, ताकि बच्चों को कहानी समझ में आई या नहीं समझ में आई। और फिर यही कहानी आप कभी भी अपने घर में बच्चों से सुन सकते हैं। इससे बच्चों को बोलने में भी मदद मिलेगी, उनकी अभिव्यक्ति की वृद्धि होगी, उनका विकास होगा। इस चीज से वो समझेंगे। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।